GSTR1, GSTR2A, देन GSTR3B, इन तीनों में उलझने के बाद अब वक्त आया है GSTR2B के अंदर उलझने का। हेलो गाइज, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं GSTR2B को। डिटेल में समझेंगे कि क्या है GSTR2B और लाइव आ चुकी है GSTR2B, पोर्टल पे आ गई है। क्या ये पूरा प्रोसेस है GSTR2B का, वो समझने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैंने किया हुआ है लॉग इन एक क्लाइंट का और यहां पर आपका देखो दिख रहा होगा GSTR2B जो है ये पहले नहीं हुआ करती थी, ये आ चुकी है। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस GSTR2B को सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा GSTR का एक रूल या एक प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल को समझना पड़ेगा। सो रूल नंबर 36(4) ऑफ CGST एक्ट 2017 जब आप पढ़ोगे, जो कि 2019 में बाद में जाकर इंसर्ट हुआ था ये रूल, तो एज पर दैट रूल आपको एलिजिबल ITC का ओनली 10% प्रोविजनल बेसिस पर क्रेडिट दिया जाएगा। नो व्हाट इज दिस एलिजिबल ITC? एलिजिबल ITC का मतलब ये था कि जब आपका सप्लायर जो है वो रिटर्न फाइल कर देगा, वो आपके लिए एलिजिबल ITC हो जाएगा। मैक्सिमम आप एलिजिबल ITC का 10% जो है क्लेम कर सकते हैं अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनल बेसिस पर। ठीक है जी, ये तो बात कही हुई थी जी रूल नंबर 36 सब रूल 4 के अंदर CGST एक्ट 2017 के। उस सब रूल का ITC की प्रोविजनल बेसिस पर लेने का 2B से क्या कनेक्शन है? देखिए, वो जो सब रूल है आया तो वैसे दिसंबर 2019 से आ चुका है, वो नोटिफिकेशन आ चुकी है। हाउएवर प्रैक्टिकली वो आज तक अप्लाई ही नहीं हो पाया क्योंकि उसकी कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स थी और हमारे पास डेटा ये जो है इसको मंथली रिकंसाइल करने का भी कोई इतना अच्छा प्रोसेस था नहीं जिससे कि हम ये पता लगा सके कितना हमारा एलिजिबल ITC है, कितना हमारा इनएलिजिबल ITC है। नाउ यहां पर जब मैं इनएलिजिबल ITC बोल रहा हूं तो वो ITC बोल रहा हूं जो मेरे सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं करी है। दैट मीन्स आज की डेट में वो मेरा इनएलिजिबल ITC है, बट मे बी कुछ टाइम के बाद वो मेरा एलिजिबल ITC बन जाए जब मेरा सप्लायर रिटर्न को फाइल कर देगा। बट एक्चुअली ऐसा प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, ये बातें हवा हवाई चल रही हैं। प्रैक्टिकली तो भैया हमारे पास इनवॉइस आया, हमने परचेस करी, बिल आया, हमने उस मंथ का क्रेडिट ले लिया जी 3B के अंदर। प्रैक्टिकली तो यही होता है, हम उसको एलिजिबल और इनएलिजिबल में इस बेसिस पर डिसाइड नहीं करते कि हमारे सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल करी या नहीं करी। नाउ 2B आया कुछ इसी चीज को ठीक करने के लिए। 2B समझने से पहले ना 2A को एक बार देखें, 2A में और 2B में डिफरेंस क्या है बेसिकली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 2B? देखिए 2B में आपका जो डेटा आएगा वो आएगा एक्चुअल डेट के बेसिस पर। मतलब अगर आपका एक इनवॉइस अप्रैल मंथ का है, आपको जो सप्लायर ने इनवॉइस दिया अप्रैल मंथ में वो इनवॉइस कटा हुआ है, तो वो आपके 2A के अंदर कहां पे शो होगा बताओ? अप्रैल मंथ में शो होगा। वो तो ऑब्वियसली अभी भी होता है, उसमें तो कोई नई चीज मैंने आपको बताई नहीं। भले ही वो जो रिटर्न है उसकी वो 6 महीने के बाद में फाइल की हो, भले ही उसकी रिटर्न 6 मंथ के बाद फाइल की हो, लेकिन अगर वो अप्रैल का है बिल तो वो मेरे 2A के अंदर अप्रैल के मंथ में ही शो होगा। ये तो क्लियर पॉइंट है। 2A में तो अब तक ऐसा ही होता है। नो व्हाट इज दिस 2B? 2B में वो कब शो होगा? 2B में वही इनवॉइस शो होगा कब? 6 महीने बाद, जब मेरा सप्लायर रिटर्न फाइल करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिससे मेरा एलिजिबल ITC निकाला जा सके। एलिजिबल ITC निकाल के क्या होगा? एलिजिबल ITC निकाल करके मैं पता लगा सकता हूं कि रूल नंबर 36 सब रूल 4 के अंदर मेरा एलिजिबल कितना है और इनएलिजिबल कितना। उस बेसिस पर मैं निकाल सकता हूं कि कितना मेरे को प्रोविजनल ITC मिल सकता है और कितना मैंने एक्चुअल किया है वो 3B में मेरे को पता होगा। तो क्या मुझे अपने 2B के बेसिस पर 3B भरनी है? अरे नहीं, 2B के बेसिस पर 3B भर दोगे, कैसी बातें कर रहे हो, गड़बड़ कर जाओगे सब कुछ। 2B के बेसिस पर 3B नहीं भरोगे आप 3B भरो एक्चुअल बेसिस पर। अभी गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट लेकर के आई है। पहली बात तो 2B इज नॉट अ रिटर्न, 2B कोई रिटर्न नहीं है, दिस इज ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ ITC जो कि आपके सप्लायर ने जब रिटर्न फाइल करी होगी तो वो आपको 2B के अंदर शो होगी।
अच्छा ये भी हो सकता है वो 2A के अंदर पहले शो हो गई हो। मेरा एग्जांपल बताओ, अप्रैल मंथ का बिल 6 महीने बाद जब फाइल करा तो वो सेम बिल 2A के अंदर तो अप्रैल में आ रहा होगा, 2B के अंदर 6 महीने बाद आएगा। ठीक है जी, समझ गए कॉन्सेप्ट, समझ गए। अब एक चीज समझो, अब 2B को जरा एनालाइज करते हैं। 2B के अंदर अब चलते हैं, देखते हैं 2B के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आए हैं। देखो जी, एक तो समरी है, एक टेबल है। टेबल के अंदर आपको इनवॉइसेस मिल जाएंगे और ये इनवॉइसेस आपके जो जुलाई का साइकिल में दिखा रहा हूं आपको ना, जुलाई का साइकिल, ही साइकिल वर्ड आपने पहली बार सुना होगा। साइकिल वर्ड पहले तो कभी यूज नहीं होता था। साइकिल का मतलब क्या है, एडवाइजरी पे जाके देखो साइकिल का मतलब क्या है। देखिए जुलाई मंथ का साइकिल आपको बता रहा हूं मैं। जुलाई मंथ का साइकिल क्या होगा, जुलाई मंथ का साइकिल है GSTR1 फाइल बिटवीन 12 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में जो है वो आपका जुलाई मंथ का साइकिल कहलाया जाएगा। अच्छा जी, अच्छा GSTR1 किसकी, जो हम फाइल करेंगे? ना 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 ना, हमारी GSTR1 नहीं, हमारे सप्लायर की GSTR1। जब हम, अगर हमारा सप्लायर अपनी GSTR1 फाइल करेगा बिटवीन 12 जून से 11 अगस्त के बीच में, तो वो कौन से साइकिल में आएगी बोलो? जुलाई के साइकिल में आएगी। ये जुलाई का साइकिल है। 12 अगस्त से लेकर के बताओ कब तक होगा हमारा? 11 सितंबर तक। 11 सितंबर तक होगा हमारा अगस्त का साइकिल। तो 12 तारीख को हमारी 2B, 12 सितंबर को हमारी 2B जनरेट होगी। 2B जनरेट होगी अगस्त मंथ के लिए, जहां पर हमको दिखाया जाएगा कि हमारा एलिजिबल ITC कितना है। ओके ना, इस एलिजिबल ITC का करना क्या है बेसिकली? देखो अभी तो आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको बुक से खाली इसको रिकंसाइल करना है। जो इसकी एडवाइजरी दी है डिपार्टमेंट ने, तो डिपार्टमेंट ने ये बोला है अभी आपको इसके बेसिस पर अपनी 3B फाइल नहीं करनी है, डबल क्रेडिट नहीं क्लेम करना है, लेकिन इससे को अपनी बुक से जरूर मैच करना है। क्योंकि बुक्स में हो सकता है आपने देखो अप्रैल में ले लिया होगा उसका ITC, हो सकता है आपके क्लाइंट ने, सप्लायर ने फाइल ही नहीं की हो, फिर क्या, फिर आपको अपनी बुक्स में उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। 3B में भी उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट को, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, सो बेसिकली ये पॉइंट है 2B का। ये तो समरी देखो यहां पर आपको दिखाएगा, देखो 31/7 डेट ऑफ फाइलिंग GSTR1 की कब है? 31/7 को ये डेट, ये जुलाई, 31 जुलाई को फाइल की गई है ये रिटर्न। तो 31 जुलाई को करिए तो ये जुलाई के साइकिल में फॉल हो रही है, इसलिए मेरे जुलाई के डेटा के अंदर ये जो 2 इनवॉइसेज हैं ये शो हो रहे हैं। अच्छा गाइज, अब एक कंसेप्ट को समझो, क्या आपको अपनी 3B को इस 2B के बेसिस पर जनरेट करना है? सो द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज हो सकता है इसके अंदर जो आ रहा है वो क्रेडिट आपने ऑलरेडी ले रखा हो प्रीवियस मंथ्स के अंदर, तो आप दोबारा से उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग ही लीजिए। ये खाली इसके लिए कि भाई आपका कितना ITC जो है वो एक्चुअल में रिटर्न फाइल कर दिए, कितने सप्लायर्स ने रिटर्न फाइल करी है, कितने सप्लायर्स ने रिटर्न फाइल नहीं करी है। और जो रिटर्न के बेसिस पर बनेगी, आपके सप्लायर की रिटर्न के बेसिस पर बनेगी आपकी 2B, और जो एक्चुअल डेट होगी, एक्चुअल डेट का डेटा जाएगा आपका 2A के अंदर। तो ये था कॉन्सेप्ट। और हाँ, धीरे धीरे हो सकता है कि इसको जो वो 36(4) जो रूल नंबर 36 सब रूल 4 है उससे इसको लिंक किया जाए, क्योंकि बेसिकली ये वाला ITC मैं इसी जुलाई मंथ में मैं खाली इतने ITC के लिए एलिजिबल हूं एज पर लॉ। ठीक है, तो इसका जो 10% होगा वही मेरे को मैक्सिमम प्रोविजनल ITC मिल सकता है। ये कहा गया है एज पर रूल नंबर 36 सब रूल 4। बट वो बात की बात है, देखते हैं भी इसके रिगार्डिंग और भी कई सारी नोटिफिकेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाली हैं। इसके रिलेटेड और सारी गाइडलाइंस और एडवाइजरी आएंगी 2B के रिलेटेड, और इस पर क्लैरिफिकेशन आएगी। तो फर्दर मैं आपको दिखाऊंगा अगस्त मंथ की रिटर्न फाइल करके फर्दर अपकमिंग वीडियोस में कैसे आपको इसकी रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा, और इसका जो एडवाइजरी है वो एडवाइजरी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अलॉन्ग विद जो हमारे रूल्स हैं, रूल्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। रूल्स के जो नोटिफिकेशन थे रेलेवेंट 75/2019, और एक और नोटिफिकेशन जो था सब रूल 4 का, वो दोनों नोटिफिकेशन भी मैंने अटैच किए नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। सो ये था कंसेप्ट GSTR 2B का। अगर मैं पूरे को कंक्लूड करूं तो पॉइंट यही निकल के आता है कि जी 2B आपकी खाली एक स्टेटमेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, जैसे आपकी GSTR 2A होती थी, ये भी ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट ही है। बस फर्क 2A और 2B के अंदर इतना है, 2A जो होगी वो डेट ऑफ इनवॉइसेस के बेसिस पर है, और 2B जो होगी वो एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग ऑफ सप्लायर की जो है उस बेसिस पर 2B
बनेगी। सो होप सो आपको समझ में आया होगा 2B का पूरा कंसेप्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो यू फाइंड द वीडियो इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम।